दोस्तों, अगर आप भी डिज्नी की फिल्मों के दीवाने हैं तो आज का ये सफर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम न सिर्फ अलादीन और पीटर पैन जैसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, बल्कि उनसे जुड़ी उन मिस्ट्रीज के बारे में भी जानेंगे जो आपको डरा सकती हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रंग बिरंगे कार्टून कैरेक्टर से भरा आज का ये सफर। Factified. Facts on your face. नंबर 1, द फ्रोजन कॉन्स्पिरेसी। दोस्तों, हो सकता है 2013 में रिलीज हुई डिज्नी की फिल्म फ्रोजन आपने भी देखी हो, लेकिन यह भी माना जाता है कि इस फिल्म को सिर्फ एक डाइवर्जन के लिए बनाया गया था, माने कि असल मुद्दे से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि इस फिल्म के आने से पहले लोग डिज्नी फ्रोजन इसलिए सर्च करते थे क्योंकि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि वॉल्ट डिज्नी को जेनेटिकली फ्रीज करके रखा गया है ताकि भविष्य में उन्हें जिंदा किया जा सके। और कुछ अर्बन लेजेंड्स का तो ये भी मानना है कि आज भी उनके मृत शरीर को डिज्नीलैंड में ही कहीं छिपाकर रखा गया है और इस बात की कोई चर्चा न हो, इसीलिए फ्रोजन मूवी को बनाया गया। क्योंकि अब अगर आप डिज्नी फ्रोजन सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ प्रिंसेस और स्नोमैन ही दिखेगा जो इस फिल्म के किरदार हैं। हालांकि अगर आप अपनी सर्च में डिज्नी फ्रोजन के आगे वॉल्ट वर्ड जोड़ देंगे तो आपको इस मिस्ट्री से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी, जिस पर से शायद डिज्नी चाहता है कि दुनिया का ध्यान न जाए। नंबर 2, पीटर पैन। दोस्तों, पीटर पैन को तो आपने बचपन में खूब एंजॉय किया होगा, जो रहता है नेवरलैंड में, जहां बच्चे कभी बड़े नहीं होते। अब इस फिल्म के पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि पीटर पैन एक किडनैपर है जो बच्चों को चुराकर अपनी दुनिया में ले जाता है, और वहां बच्चे इसलिए बड़े नहीं होते क्योंकि वो जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए बच्चों की आत्माओं को नेवरलैंड में लेकर जाता है। कुल मिलाकर इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का ये मानना है कि पीटर पैन कोई हीरो नहीं बल्कि एक राक्षसी जीव है जो बच्चों को मारकर उनकी आत्मा को कैद कर लेता है, जो बिना किसी सवाल के पीटर की हर बात को मानते हैं। और एक बार पीटर पैन का मतलब उन बच्चों से निकल जाता है तो वो उन्हें खत्म करके नए बच्चों की तलाश में निकल जाता है। और इस कहानी में कैप्टन हुक एक असल हीरो है जो पीटर को इस बुरे काम को करने से रोकता है। और दोस्तों, ये थ्योरी आपको गलत भी नहीं लगेगी जब आप जेएम बैरी का ओरिजिनल प्ले पीटर एंड वेंडी पढ़ेंगे, जहां पीटर पैन को एक विलन ही दिखाया गया था जो बिस्तर से बच्चों को चुरा ले जाता है। नंबर 3, अलादीन। दोस्तों, अब बात करते हैं अलादीन की, जिसके चिराग घिसते ही एक जिन बाहर निकल आता है और पूछता है कि क्या हुक्म है मेरे आका। और दोस्तों, इस पर बस फिल्म ही नहीं बल्कि आज की तारीख तक कई टीवी शोज, प्लेज और सॉन्ग्स और ना जाने क्या क्या बन चुका है, जो इस बात को साफ दर्शाता है कि लोगों के बीच इस शो का कितना क्रेज है। अब अलादीन इतना पॉपुलर कैरेक्टर है तो इससे जुड़ी भी कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपको मिल ही जाएगी। इस शो के पीछे घूमने वाली कहानी कोई भूतिया नहीं बल्कि भविष्य की ओर संकेत करती है कि ये कहानी दुनिया खत्म हो जाने के बाद की है। और दोस्तों, इस शो के कई डायलॉग्स भी इस बात की ओर इशारा करते हैं, जैसे जिनी का ये कहना कि ये कपड़ा 30वीं सदी का है, मतलब कि ये जिनी 30वीं सदी देख चुका है। जिनी का ही एक और डायलॉग है कि 10,000 साल गर्दन दुखने के लिए काफी है। 10,000 साल कर दे गर्दन का हाल बेहाल। मतलब ये हुआ कि अगर जिनी को 30वीं सदी में कैद किया गया था तो 10,000 साल बाद वो अलादीन के पास 13,000 ईस्वी में पहुंचा। यूं तो इनके पहनावे से वो पुराने समय के मिडल ईस्ट से लगता है, लेकिन बाकी सभी बातें भविष्य की ओर इशारा करती हैं, जिससे दो बातें समझ आती हैं। पहला ये कि अलादीन भविष्य में आने वाला है, और दूसरा ये कि फैशन खुद को दोहराता है। और इस बात को हम आजकल के रेट्रो कलेक्शन से समझ ही सकते हैं। नंबर 4, फ्रोजन लेदरफेस। अब फिर से एक बार बात करते हैं फ्रोजन की ही, जो एक फैमिली फ्रेंडली ब्लॉकबस्टर मूवी रही। फिल्म में आपको एक माउंटेनियर क्रिस्टोफ दिखता है जो अपने प्यारे रेंडियर स्वैन के साथ रहता है, जो अनाथ है और बचपन से ही क्रिस्टोफ के साथ पहाड़ों में रहता आया है। हालांकि यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कॉन्स्पिरेसी का जन्म तब हुआ जब रेडिट के एक यूजर सुपरक्लाउड01 ने स्वेन के फर और क्रिस्टोफ के कोट की समानता के बारे में बताने लगा
कि हो सकता है कि क्रिस्टोफ ने जो कोट पहना है वो स्वयं की माँ के फर का बना हो और उसे मारकर ही उसने ये कोट बनाया है, और इसीलिए स्वयं भी हमेशा क्रिस्टोफ के आसपास रहता है क्योंकि उस फर में वो अपनी माँ को महसूस कर पाता है। लेकिन फ्रोजन फिल्म की अगर ये बात सच है तो बेचारे स्वयं को तो पता ही नहीं कि वो एक ऐसे इंसान के साथ रहता है जिसने उसकी माँ का ही फर पहना है। खैर सच चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है। नंबर 5, कार्स। दोस्तों वैसे तो डिज्नी की और भी कई फिल्में हैं जिनके पीछे की कुछ अलग ही कहानी बताई जाती है, लेकिन आज की इस वीडियो में कार्स वो आखिरी फिल्म है जिसके पीछे की हिडन स्टोरी को हम जानने की कोशिश करेंगे। अब आप में से शायद ही कोई होगा जिसने कार्स मूवी ना देखी हो, जिसमें हर तरफ आपको अलग अलग तरह की कार्स दिखती हैं। और दोस्तों जब इंसान है ही नहीं तो फिर इन कार्स में रियर व्यू मिरर और खिड़की दरवाजे क्यों हैं? साथ ही कार को बिल्कुल इंसान की तरह बनाया गया है जिसके मुंह आंख कान सब हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि जैसे जैसे गाड़ियों को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है और उनमें आर्टिफिशियल इमोशंस को ऐड किया जा रहा है, ऐसे में एक वक्त ऐसा आएगा जब कार्स मिलकर इंसानों को खत्म कर देंगी और अपनी ही एक दुनिया बना लेंगी। इसके अलावा कईयों का ये भी मानना है कि इस मूवी के प्लॉट में इंसान जिंदा है लेकिन वो कार्स के अंदर कैद है। अब दोस्तों आप ही सोचिए कि हमारी बनाई हुई चीजें ही हम पर कब्जा कर लें तो कैसा होगा। खैर ये सब तो फिक्शनल स्टोरीज हैं, लेकिन इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं, और आप भी इन कहानियों में से नई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकाल सकते हैं और नीचे कमेंट में सबके साथ शेयर कर सकते हैं। खैर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी जानते हैं क्या करना है। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।